हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ग्रीन हॉबी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे जो हम गमले में भी उगा सकते हैं और हम खुली जमीन पर भी उगा सकते हैं। उसका नाम है पारिजात या हरसिंगार। वैसे आप ये सामने पेड़ देखकर तो समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हरसिंगार इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हम अपने भगवान का श्रृंगार करते हैं। विष्णु जी को इसके फूल बहुत पसंद है, उनका श्रृंगार करते हैं, इसलिए इसे हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका इंग्लिश नाम जो है वो है अरेबियन जैस्मीन। कुछ लोग इसे नाइट जैस्मीन के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि बेला, मोगरा या फिर मोतिया। इसको हम शीत भीरू के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शीतकाल अर्थात जाड़े में ये नष्ट हो जाता है। इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं और फूल आने भी बंद हो जाते हैं। इसके फूल इस समय बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा आते हैं। और इसकी जो हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो गमले में तो इसकी हाइट 2 से 4 फीट रहती है, क्योंकि उसमें कम मिट्टी होती है, कम जगह होती है और ये झाड़ीदार होता है। लेकिन अगर हम इसे खुली ज़मीन में लगाते हैं तो फिर इसका पेड़ बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ऊंचा जाता है। इसकी जो स्टेम होती है उस पे रोए पाए जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, उसकी डंडी ऑरेंज कलर की होती है और कभी कभी तो सिंगल फूल आता है और कभी ये 3-3 के ग्रुप में फूल आते हैं। इसके अंदर जो बीज बनता है वो गोल होता है और एक आधा इंच का बीज होता है और उसके अंदर जो सीड होते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं और वो घोल के अंदर होते हैं। इसकी वैरायटी भी कई सारी होती है, मोतिया, बेला, हजारा बेला, मोंगरा, ये पूरे भारत में पाया जाता है। आज हम बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक महत्व के बारे में। सब लोग अपने घर में लगा लेते हैं पर ये नहीं पता है कि ये कितना अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है और आयुर्वेद में तो इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में जो इसका गुण होता है वो लघु और रूक्ष होता है, यानी कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और रूक्ष यानी कि ड्राई होता है। और जो इसका रस होता है वो तिक्त और कटु होता है। तिक्त माने तीखा और कटु यानी कि कड़वा, इसका रस कड़वा होता है। और जो इसका वीर्य होता है वो उष्ण, यानी कि इसकी जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है। देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं इसके ऊपर। ये इस समय इसका फूलों का सीजन चल रहा है, पूरे पेड़ भरे हुए हैं फूलों से। देखिए कितने प्यारे प्यारे ये फूल रात में शाम को खिलते हैं और सुबह नीचे गिरे हुए मिलते हैं। चलिए तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, एक होता है मूल यानी कि जड़, दूसरा पत्ते और तीसरा फूल। हम तीनों की अलग अलग बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फूल की। इसका जो फूल होता है उसे शोधर माना जाता है। शोधर यानी कि सूजन को दूर करने वाला। तो सबसे पहले बात करें हम, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं उनके ब्रेस्ट में अधिकतर सूजन आ जाती है, या फिर उनको लैक्टिंग मदर जो होती हैं उनके एक्सिक्स मिल्क की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम इसके फूलों को पीसकर लेप लगा सकते हैं ब्रेस्ट पर। तो हर 4 घंटे में लेप बदलना होगा, इससे बहुत आराम मिलता है, उनको बहुत रिलीफ मिलता है। अब दूसरा जो इसके पत्ते होते हैं, कितने प्यारे पत्ते आ रहे हैं, इनके पत्तों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसके पत्ते बहुत सारी दवाइयों के काम आते हैं। अब जैसे किसी को मरोड़ के साथ में लूज मोशन की शिकायत हो रही है और लूज मोशन के साथ साथ अगर उसको ब्लड भी आ रहा है तो उन लोगों को 3-4 पत्ते पीसे इसके हरसिंगार के और उसे मिश्री के साथ मिलाकर खा लेना चाहिए। अगर 2-3 दिन ऐसा करेंगे तो फिर उन्हें बहुत आराम मिलेगा। वैसे तो एलोपैथिक दवाई सभी करते हैं, लेकिन अगर इसका आयुर्वेद में जो उपयोग है वो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम इसका 3-4 पत्ते पीसकर मिश्री के साथ लेंगे तो बहुत आराम करता है लूज मोशन में और मरोड़ में भी। और ऐसा कम से कम 2-3 दिन तो करना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अगर किसी को स्किन एलर्जी हो रही है तो उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। इसके पत्तों को पीसकर जहाँ पर एलर्जी हो वहां पर इसका लेप कर दें तो बहुत आराम मिलता है। और किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसके लिए हम इसके पत्तों से इलाज कर सकते हैं। हमें इसके पत्तों का काढ़ा बनाना चाहिए और उसके गरारे कर लेने चाहिए, तो जो छाले होते हैं उनमें बहुत आराम मिलता है। और अगर किसी के चोट लग जाती है
तब भी हम इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप बनाकर और उस पर लगा सकते हैं। इसके पत्ते अगर उबाल कर और उसका पानी पिए तो फिर जो जोड़ों के दर्द होते हैं, काफ़ी हमारे लोग जो यंग वैसे बुजुर्ग हैं उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है, तो इसके पत्ते उबालकर सुबह पीने से बहुत आराम मिलता है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों को एसिडिटी होती है उन लोगों को कभी भी इसके पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनको ये नुकसान देता है। अब हम बात करेंगे इसकी मूल यानी कि जड़ के बारे में। तो इसकी जड़ भी बहुत फायदा करती है। जिन लड़कियों को या लेडीज को जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे हों या फिर लेट हो जा रहे हों, हो जाता है कई बार ऐसा होता है कि अनियमित पीरियड हो जाते हैं, तो उन लोगों को इसकी जड़ जो है उसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम 50 ml यानी 1 कप के करीब ले लेना चाहिए। तो कुछ दिन ऐसा करने से उनको बहुत फायदा होता है। तो है ना ये पारिजात का पेड़ कितने काम का, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा आज इसके बारे में बताना चाहिए। पारिजात को हम बीज से ग्रो कर सकते हैं अपने गमलों में, बीज से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। या फिर हम जब मानसून का सीजन हो रहा है, जैसे इस समय, अब तो मानसून जाने वाला है लेकिन अभी भी हम कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग लगाकर अगर हम अपने गमले में लगा लेते हैं तो वो कटिंग जो है कुछ ही दिनों में चल जाती है। आराम से हम एक कटिंग से भी गमले में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गमले में इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होगी, फिर भी काफ़ी चल जाता है। 2 से 4 फीट का तो हो ही जाता है। एक बड़े गमले में लगाना चाहिए, कम से कम 20-22 इंच के गमले में। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिए। थैंक यू। और अपने कमेंट्स भी डाला कीजिए। धन्यवाद।